नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, बिहार में एसआईआर हुआ, यानी वोटर लिस्ट की गहन जांच। इसमें 35 लाख के करीब लोग हट गए। उनमें से कुछ मर गए थे, कुछ दूसरे राज्य चले गए और कुछ गड़बड़ झाले में पकड़े गए। बिहार में एसआईआर हुआ तो 35 लाख वोटर चले गए। अगर यही हाल बंगाल में किया जाए तो क्या होगा? और बंगाल में एसआईआर होगा। चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है। और जब से चुनाव आयोग ने घोषणा की कि बंगाल में भी वोटर लिस्ट का एसआईआर होगा, यानी सघन जांच, उसके बाद से ममता बनर्जी बेचैन है। वो बेहद गुस्से में है, वो गुस्से में कांप रही हैं। और उन्होंने कहा है कि अगर बंगाल में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन किया, अगर बंगाल में वोटर लिस्ट का जांच किया तो हम ईंट से ईंट बजा देगा, कील से कील लड़ेगा, लेकिन बंगाल में नहीं करने देगा। आपको लग रहा हो कि मैं खुद ये बोल रहा हूं, नहीं, ये ममता बनर्जी बोल रही हैं। यकीन न हो तो आप खुद सुनिए। और सबसे बड़ी बात, ये बात वो हिंदी में कह रही हैं ताकि दिल्ली में बैठे चुनाव आयोग को समझ में आ जाए। सुनिए ममता बनर्जी क्या कह रही हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, मैं उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई बीजेपी दलाली करे तो हम उसको इंसान के लिए हम कहेंगे दलाली मत करना, हम नहीं छोड़ेंगे। मैं बिहार में सुना 30.5 लाख वोट निकाल दिया। ऐसा करके महाराष्ट्र में बीजेपी जीता, नहीं तो नहीं जीतता। दिल्ली में भी ऐसा करके जीता, बिहार में भी ऐसा प्लान कर रहा है, वो भी हमारा भाई बहन है। बंगाल में भी प्लान करना है। हम तो इंच में लड़ाई करेंगे और दिखा देंगे, बिना युद्ध 1 इंची जमियो अमला छाड़बो ना। दोस्तों, ममता बनर्जी का क्रोध जायज है, और वो इसलिए क्योंकि आज ही एक और खबर आई है। खबर यह आई है कि पिछले 10 सालों में इस देश में 11 करोड़ लोग मरे हैं। मतलब 2013 से लेकर 2025 मार्च तक 11 करोड़ लोगों का देहांत हो गया। लेकिन आधार कार्ड डीएक्टिवेट कितना हुआ है? सिर्फ 1.15 करोड़। यानी 10 करोड़ आधार कार्ड भूत लेकर घूम रहे हैं, और उन आधार कार्ड से काम हो रहा है बकायदा। एक्टिव 10 करोड़ ऐसे आधार कार्ड एक्टिव है हमारे देश में जिनका मौत हो गई है। अब डीएक्टिवेट क्यों नहीं किया गया, ये आप सरकार से पूछिए। अब एक और चौंकाने वाली जानकारी आपको देता हूं। बंगाल बीजेपी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक रेट कार्ड जारी किया है। और रेट कार्ड क्या है वो गौर से सुनिए। 15,000 दोगे तो आधार कार्ड बनेगा, 10,000 दोगे तो वोटर आई कार्ड बन जाएगा, 12,000 दिया तो बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे देंगे बंगाल का, और पैन कार्ड के लिए 3,000 लगेगा। वो थोड़ा आसान है। बंगाल बीजेपी का दावा है कि यह टीएमसी का रेट कार्ड है, लोगों के डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। फिर से सुनिए, आधार कार्ड के लिए 15,000, वोटर आई कार्ड के लिए 10,000 रुपया, पैन कार्ड के लिए सिर्फ 3,000, और बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपको यह साबित करना है कि आपका जन्म ही पश्चिम बंगाल में हुआ है तो 10,000 रुपए खर्चा कीजिए, बनवा के दे देंगे। ये टीएमसी का रेट कार्ड है, ऐसा आरोप है बंगाल बीजेपी का। पर मुझे लगता है कि बंगाल बीजेपी थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर कह रही है, क्योंकि 15,000 नहीं लगते आधार कार्ड बनाने में, इससे कम पैसे में बन जाता है, यकीन मानिए। और वोटर आई कार्ड तो 10,000 कौन देगा वोटर आई कार्ड बनाने के लिए? एक बार आधार बनवा लो तो वोटर आई कार्ड तो यूं बन जाते हैं 4-5 हजार, मुश्किल से पता नहीं कितना, लेकिन 10,000 कोई नहीं देगा। अब आप बोलेंगे कि मैं हवा में क्यों बात कर रहा हूं, मेरे पास क्या सबूत है कि ये रेट कार्ड है? आकर कुछ भी कैमरे के सामने थोड़ी ना बोल देना है। तो अब प्रशासन की सुनिए। अब प्रशासन ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा है जो कि हसमत खलीफा थे बांग्लादेश में,
और भारत आते ही सुजान शेख बन गए। पहले सुनिए, उसके बाद आगे की कहानी। बांग्लादेश का पासपोर्ट वाला तुरंत भारत आके भारत में आधार कार्ड बनवा लेता है, आप देख सकते हैं। और इस तरह के बांग्लादेश में जिसका नाम है असमत खलीफा है, और इंडिया में जब इसने बनाया तो इसने सुजान शेख के नाम से बनाया। मतलब से नाम तक बदल दिया, नाम बदल दिया, यहाँ तक कि उम्र भी बदल दी इसने। कहाँ बनवाते थे साहब? बंगाल में बनाया, बेचने में आएंगे ना, पूछताछ होगी ना, तो आप समझ सकते हैं। माता का नाम, पिता का नाम सब बदल दिया, मतलब कुछ आइडेंटिटी नहीं छोड़ी अपनी। 3 बार वीजा पे आया सर, बाकी इलीगल। एक आदमी इलीगल घूमता था, एक वीसा पे आता था, टूरिस्ट वीसा पे। आप देख सकते हैं टूरिस्ट वीसा के डिटेल्स। अब आप समझ गए हैं कि ममता बनर्जी गुस्से में क्यों है, नाराज क्यों है। इतना मेहनत से 10 साल में इतना सारा लोगों का आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड बनाया, और चुनाव आयोग एसआईआर करवाएगा, संघ जांच करवाएगा कि सही है कि नहीं है। ममता बनर्जी के शब्दों में कहे तो चुनाव आयोग की दलाली नहीं चलेगा। बंगाल में सड़कों पे उतरेंगे, आग लगा देंगे, लेकिन नहीं करने देंगे ये। पर इसके साथ ही विपक्ष केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाता है, और विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप यह है कि बांग्लादेशी आ कैसे जाते हैं हमारे देश में। बॉर्डर की सिक्योरिटी का काम तो बीएसएफ का है, और बीएसएफ तो गृह मंत्रालय के अंदर है। तो गृह मंत्री कौन है? तो वो तो अमित शाह हैं। तो अमित शाह के बीएसएफ के रहते हुए बांग्लादेशी अंदर कैसे घुस आते हैं? तो इसका मतलब कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी है गृह मंत्री की। बात तो सही है, विपक्ष के भी दावे में दम है। अब इसका जवाब दिया है खुद गृह मंत्री अमित शाह ने, और उन्होंने क्या कहा है अपने जवाब में, गौर से सुनिएगा, क्योंकि अगर अमित शाह का जवाब नहीं सुना तो फिर हवा में यूं ही तीर चलाते रहिएगा कि बांग्लादेशी आते जाएंगे, कुछ लोग बीएसएफ को दोष देंगे, अमित शाह को दोष देंगे, तो कुछ लोग राज्य सरकार को दोष देंगे। सबसे पहले सुनिए अमित शाह क्या कह रहे हैं। मान्यवर, आज मैं कई बार अलग अलग भाषणों में, अलग अलग जलसों में ये विषय उठा जाता है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए बीएसएफ क्या कर रही है, सेना क्या कर रही है। मैं आज वास्तविकता इस देश को बताना चाहता हूं, और मैं आशा करता हूं कि तृणमूल कांग्रेस के सारे लोग सदन को छोड़कर नहीं जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। मान्यवर, हमारी बांग्लादेश के सटी हुई सीमा, अब सुनिए भाई, हमारी बांग्लादेश से सटी हुई सीमा 2216 किलोमीटर है। उसमें से 1653 किलोमीटर बाढ़ बन चुका है, बाढ़ के पास वाला रोड भी बन चुका है और चौकियां भी बन चुकी है। शेष फेंसिंग की लंबाई है 563 किलोमीटर। 563 किलोमीटर सीमा आज भी खुली है, और शेष फेंसिंग जो 563 किलोमीटर है उसमें 112 किलोमीटर फेंसिंग ऐसी है, बॉर्डर ऐसी है जिसमें बॉर्डर फेंसिंग व्यवहारू नहीं, नाले हैं, नदियां हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, जहां 112 किलोमीटर में फेंसिंग हो ही नहीं सकता, और 450 किलोमीटर जहां फेंसिंग होता है वहां बाकी है। अब मैं वो बताना चाहता हूं कि क्यों बाकी है। ये 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं, बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। मान्यवर, ये 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग करे, ये भूमि नहीं देते हैं। मान्यवर, जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है इसके कारण। और मान्यवर, इससे आगे ये 450 किलोमीटर शायद ये भाषण सुनकर ममता जी भूमि दे भी दे तो हम खत्म कर देंगे, फिर भी 112 किलोमीटर खुली सीमा रहती है। मान्यवर, जब आप 2000 किलोमीटर बाढ़ बना देते हो
और 112 किलोमीटर नहीं बनाते हो तो कई बार तो ये 2000 किलोमीटर के कोई मायने नहीं। आदमी को घुसने के लिए कितनी जगह थी। तो 112 किलोमीटर जो नदी है, नाले हैं, एक कठिन भौगोलिक परिस्थिति है, वहां से लोग आते हैं। ये सवाल हमें करते हैं, अभी भी किया कि रोहिंग्या दिल्ली तक आ गए, आपके नाक के नीचे आया। मान्यवर, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेश से पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। अरे जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं। आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। और दादा ये सब चीजें भी लंबे समय चलनी नहीं है। 26 में चुनाव है, बंगाल में कमल खिलेगा और पूरा बंद होगा। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि अब जहां जहां चुनाव होंगे, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन इसी तरह होगा। गया वो जमाना जब फेंस पार करते ही आपके वोटर आई कार्ड और आपका आधार कार्ड आपका इंतजार कर रहा होता है। अब भी कुछ दिन पहले एनएमएफ पे हमने ही यह बताया था कि सीमांचल में जनसंख्या से ज्यादा आधार कार्ड है, और बंगाल में तो अगर 100 जनसंख्या है किसी जगह की तो 122, 125 आधार कार्ड बने हुए हैं। इसका मतलब है कि अगर 126% आधार सैचुरेशन है मुर्शिदाबाद का, तो कोई तो 26 आदमी ऐसा है जो कि वहां का नहीं रहने वाला लेकिन बनवा के रखा है। और यहीं पे असली लड़ाई है। अब कुछ दिन बाद एक और जवाब आएगा कि आधार कार्ड बन कैसे गया, कौन बनाया, उसको पकड़ो, उसकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी तो किसी की है, लेकिन सबसे जरूरत यह है कि जो गलती हुई है उसे सुधारने की, और चुनाव आयोग सुधार रहा है। आखिरी और बड़ा सवाल, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, ठीक उसी तरह संवैधानिक संस्था जिस तरह सरकारें हैं, जिस तरह कोर्ट है। सवाल ये कि अगर अदालतों के आदेश से कहीं अतिक्रमण हटाया जाता है या कोई कानून लागू करवाया जाता है, अगर सरकार के आदेश से कुछ होता है, तो चुनाव आयोग के निर्देशानुसार वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो सकता? और उस वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया क्यों नहीं अपना सकता? वो क्यों नहीं मांग सकता कि आधार कार्ड के अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा? सवाल आपके सामने है, जवाब यह देना है, और इस बात का भी जवाब देना है कि विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि एनआरसी केंद्र सरकार नहीं लागू कर सकी, तो चुनाव आयोग के जरिए ये वोटर वेरिफिकेशन के जरिए एनआरसी लागू कर रही है। आपको क्या लगता है, ये एसआईआर के जरिए या एसआईआर ही इनडायरेक्टली एनआरसी है जिसे लागू करवाया जा रहा है? अगर आपके पास जवाब हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। नमस्कार।